लास्ट लेक्चर एल्केन एल्केन एल्काइन में एल्काइन का लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन के कुछ एग्जांपल कर लिए थे। एडिशन विद रिएक्शन विद X2, रिएक्शन विद HX। नाउ अब हम देख रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही तीसरा एग्जांपल, एडिशन ऑफ H2O। क्या बच्चों? एडिशन ऑफ H2O एल्काइन में, एडिशन ऑफ H2O वाटर। ठीक है, वाटर को हम कब ऐड करते हैं, यहां पर समझना। एल्काइन में जब भी हमको वाटर को ऐड करना पड़ता है तो मुझे हैवी मेटल सॉल्ट को लेना पड़ता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर in alkyne in presence of heavy metal salt, in presence of HgSO4 and H2SO4। और जो ये H2SO4 होगा वो कौन सा होगा बच्चों? आपका डाइल्यूट होगा। इसके प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन को कराते हैं। अब देखो रिएक्शन को किस तरीके से प्रोग्रेस करना है वो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा बच्चों। तो एक एक करके समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। यहां पर सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको सेट करता हूं यहां पर, तभी आपको समझ में आ जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH3। अब देखो यहां पर किस तरीके से हम कराएंगे रिएक्शन को, थोड़ा समझते हैं यहां पर बड़े प्यार से। ठीक है, यहीं पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, और H2SO4 आपका क्या होगा बच्चों? डाइल्यूट होगा। सो सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पाथवे होगा। तो यहां पर सबसे पहले देखो जो आपका CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, CH3, सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर Hg+2, HgSO4 के अंदर क्या होगा? Hg+2, Hg+2 पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। अब देखो बच्चों कार्बोकेटाइन आपका यहां बनेगा या यहां बनेगा, आप लोग कैसे डिसाइड करोगे? तो कार्बोकेटाइन आपका कहां बनेगा बच्चों? यहां बनेगा इस बार। तो कार्बोकेटाइन आपका यहां बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH यहां बनेगा या यहां बनेगा, कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? देखो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां बनेगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपका कार्बोकेटाइन कहां बनेगा बच्चों? इस पॉइंट पर आपका Hg+2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर C पॉजिटिव चार्ज और यहां पर CH3। अब यहां पर इसके d ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों? d ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जब इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बोकेटाइन को देगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर CH3 CH2 C Hg+2 यहां पर C डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा CH3। इस तरीके से आ गया आपका। ठीक है, अब जो अगला अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो कैसे होगा बच्चों? यहां पर अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा H2O का। न्यूक्लियोफाइल आपका साथ में क्या होगा बच्चों? यहां पर H2O होगा। ठीक है, अब देखो H2O का अटैक होगा इस पोजीशन पर, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? यहां पर CH3 CH यहां पर CH3 CH2 C यहां पर आपका Hg+2। ठीक है, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर COH, यहां पर ये आपका बन गया, और यहां पर CH3। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर सबसे पॉइंट वाली बात यहां पर अब क्या है बच्चों कि यहां पर अब आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर अब आपका H2SO4 अब देखो क्या होगा बच्चों? यहां पर जो ये H है यहां पर इनोलाइजेशन होगा, ये H आपका यहां चला जाएगा, मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। H आपका यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड आपका यहां बन जाएगा। इसको बोलते हैं इनोलाइजेशन। क्या हो जाएगा? इनोलाइजेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस को समझना, बस स्टेप याद रख लो बस इसमें कैसे हो रहा है, स्टेप ध्यान रखो। इनोलाइजेशन हो जाएगा तो यहां पर CH, यहां पर Hg+2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड CO CH3। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा,
अब जो H2SO4 है वो अपने में से क्या देगा बच्चों, H प्लस देगा। अब इसको H प्लस देगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH Hg+2, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर देखो H प्लस इसको देगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर OH प्लस बन जाएगा। अब यहां पर आपका CH3, अब देखो O के पास 3 बॉन्ड और प्लस चार्ज है, तो O क्या करेगा बच्चों, यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो इसका मतलब ये यहां से बाहर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर CH3 CH2 CH, यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर आपका डबल बॉन्ड OH। अब ये आपका कौन सा बना, फिर से ये वाला फ्रेगमेंट ध्यान से देखो, ये आपका इनोल है। अब इनोल का कीटो फॉर्म बनाओ, कीटो फॉर्म के लिए आपको प्रोटॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये यहां चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार ध्यान से समझो, सबसे पहले यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, सबसे पहले साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनेगा, ठीक है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन होगा सबसे पहले। फिर जब OH का अटैक होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका, उसके अंदर कौन सा फ्रेगमेंट होगा बच्चों, इसके अंदर आपका इनोल फ्रेगमेंट होगा। तो इनोल फ्रेगमेंट आपका कीटो कौन से फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये आपका कीटो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जहां पर H प्लस आएगा। H प्लस आने के बाद अब मुझे Hg+2 को निकालना है, तो यहाँ पर H2SO4 का काम यहीं तक है। अब बात समझना, जो यहां पर जो दूसरा H आया है, दूसरा H जो आया है वो कहां से आया है, H2SO4 से आया है। अगर H2SO4 की जगह मैंने अगर D2SO4 लिया होता तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता बच्चों, CH3 CH2 CHD CO CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता और ये एडवांस का क्वेश्चन बन जाता। अगर ये ऐसा होता तो ये एडवांस का आपका क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को समझना है, एक बार आप लोग इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। काफी इजी और काफी सिंपल है, तो एक दो बार अगर आप स्टेप्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। अब देखो, इसको मैं तरीके से बताता हूं आपको, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि जहां पर आपका कार्बोकेटायन स्टेबल बने, अगर मैं यहाँ कार्बोकेटायन बनाऊं डबल बॉन्ड हटा के, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हटा के, और अगर मैं यहाँ कार्बोकेटायन बनाऊं तो कार्बोकेटायन यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पर 3, तो कार्बोकेटायन कहाँ स्टेबल है बच्चों, इस पॉइंट पर स्टेबल है, इस कार्बन पर स्टेबल है। तो चुपचाप आप लोगों को क्या करना है, CH3 CH2, यहां पर भी CH2 लिख दोगे और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा डायरेक्ट आप लोग प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकते हो। जहां पर कार्बोकेटायन आपका स्टेबल होगा उस पॉइंट को आप लोग कैसे इसमें कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहां से आपका क्या फॉर्म हुआ बच्चों, कीटोन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ बच्चों, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल है। तो ये आपको एडिशन ऑफ H2O आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ H2O आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखो बस, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। तो देख लेते हैं यहां पर एल्कीन नहीं, सॉरी एल्काइन। एल्कीन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब हम देख लेते हैं एल्काइन का। तो देख लेते हैं कैसे होगा यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। तो देख लेते हैं, काफी इजी है। तो यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन हम कैसे कराते हैं बच्चों, समझना आप लोगों को। हाइड्रोबोरेशन के लिए हम किसको लेते हैं बच्चों, BH3, उसके साथ हम क्या लेते हैं THF, उसके साथ हम क्या लेते हैं H2O2, और आपका क्या लेते हैं OH-, ये हम लोग लेते हैं। चलो आप लोगों को एल्कीन वाला पता है, सिमिलर स्टेप हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले रिएक्शन करा देते हैं, यहां पर CH3, यहां पर
सी डबल बॉन्ड सी एच। इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई, एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे, BH3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, सिमिलरली उसी की तरह रिएक्शन कराओ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। अब जब आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा, और एक्चुअली यहां पर क्या होगा बच्चों, इस तरीके से H यहां जाएगा, BH2 यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, ये यहां खुलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH BH2। यहां पर क्या आ जाएगा, CH BH2। अब मैंने क्या तरीका बताया था आप लोगों को शॉर्टकट, इसको 3 बार करने की बजाय, इस स्टेप में हर बार हाइड्रोजन हटाने की बजाय हम क्या करेंगे डायरेक्टली, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट उसमें बताया था, क्या बताया था बच्चों, H2O2। तो H2O2 अपने में से H2O2 और OH माइनस अपने में से क्या देगा बच्चों, OH माइनस देगा, जो कि यहां चला जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। अब थोड़ा देखो, ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट हो गया, ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट हो गया बच्चों, ये आपका हो गया इनोल फ्रेगमेंट। अब इनोल फ्रेगमेंट आपका कौन से फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा तुरंत बच्चों, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, सो दैट्स व्हाई आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आपका कीटो फॉर्म में आपका स्टेबल हो जाएगा, H यहां चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुल जाएगा, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर C डबल बॉन्ड हो H। देखो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, काफी इजी है। अगर मेरा इस तरीके से आ गया क्वेश्चन, एक और मान लो, एक और एग्जांपल मैं इसमें कराता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल, सब पढ़ाया हुआ है बच्चों। अब अगर आप लोगों ने फोकसली अगर आप पढ़ा होगा तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को सब मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो अब देखो CH3, अब सबसे पहले BH3 THF आपका कहां रिएक्ट करेगा, BH3 THF। अब देखो कार्बोकेटायन आपका कहां स्टेबल होता है, जहां कार्बोकेटायन स्टेबल होता है वहीं पर आपका H जाके जुड़ता है। अब देखो यहां पर कार्बोकेटायन कहां स्टेबल होगा बच्चों, यहां पर आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो यहां पर कौन जाके जुड़ेगा, H। इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके जुड़ेगा, कॉमनली आप लोग बोल सकते हो, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर आपका कौन जाके जुड़ेगा, BH2 और डबल बॉन्ड यहां पर CH CH2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2O2 अपने में से क्या देगा बच्चों, OH माइनस। तो ये जो अपने में से OH देगा तो OH इसको रिप्लेस कर देगा, जब OH इसको रिप्लेस कर देगा तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH CH2। अब ये कौन सा फ्रेगमेंट हो गया बच्चों, ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट हो गया बच्चों, इनोल फ्रेगमेंट हो गया। ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट हो गया बच्चों, इनोल। और जनरली आपका कौन स्टेबल होता है बच्चों, कीटो। तो कीटो स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये H यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कीटो इनोल मतलब कीटो और एल्डिहाइड के फॉर्मेशन मेथड में सबसे ज्यादा काम आता है क्या, एल्काइन, सबसे ज्यादा एल्काइन काम आता है। काफी इजीली हमने इस रिएक्शन को कर लिया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन हम कैसे करेंगे बच्चों, देख लेते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। अब देखो अल्काइन की ऑक्सीडेशन, अल्काइन का ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में करेंगे बच्चों, अल्काइन का ऑक्सीडेशन हम करेंगे KMnO4H+। कोल्ड वाला नहीं लेंगे, कोल्ड वाला तो बेस रिएजेंट होगा, कोल्ड वाला नहीं लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, हॉट वाला। और यहां पर K2Cr2O7H+। मैंने आप लोगों को बताया था एक जगह कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जितने भी H होते हैं उसकी जगह OH लगाते हैं, और जितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। ये मैंने कहीं बताया था आप लोगों को एल्कीन में। अब देखो इसका मुझे ऑक्सीडेशन कराना है, तो कैसे कराऊंगा बच्चों, समझो बात को इजीली। अब देखो जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होंगे उस पर मैं क्या लगाऊंगा, OH लगाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जितने भी इसका मैंने MnO4- के प्रेजेंस में H+ मीडियम में कराना है मुझे, तो जितने भी आपके
बॉन्ड होंगे, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपको क्लीव करना है, 3 बॉन्ड क्लीव करे तो 3 आपको OH लगाने पड़ेंगे। और एक कार्बन पर 2 OH क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पर 2 OH क्या होता है बच्चों, आपका अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होगा तो आधा पार्ट तो इधर ऐसे बनेगा, आधा पार्ट ऐसे बनेगा। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होगा तो यहां से आपका ये वाला H बाहर निकलेगा, यहां से OH बाहर निकलेगा। तो अब क्या बना बच्चों, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या बना बच्चों, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो यहां पर भी क्या बनेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहां से भी एक H2O एलिमिनेट होगा और इस पोजीशन से भी आपका एक H2O एलिमिनेट होगा। तो आपका क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिएक्शन को डील कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी कराया इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन अब मैंने एक और आपको सेट कर देता हूँ आपके सामने। जैसे मेरे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे MnO4 माइनस के साथ करानी है H प्लस के प्रेजेंस में। तो कैसे होगा बच्चों, आप लोग इस तीनों बॉन्ड को काटो, जितने बॉन्ड होंगे उतने OH लगेंगे और हाइड्रोजन को भी OH से रिप्लेस करना है। देखो इस पर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को मैं OH से रिप्लेस नहीं, वो हाइड्रोजन नहीं है तो OH से रिप्लेस नहीं करूंगा। लेकिन इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 3 बॉन्ड भी टूट रहा है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन को तो मैं OH के साथ रिप्लेस करूंगा और साथ में जितने बॉन्ड तोड़ूंगा उतने OH लगाऊंगा। अब देखो ये यहां जाएगा तो ये बाहर निकलेगा, अब यहाँ पर ये वाला भी यहां जाएगा तो आपको ये वाला बाहर निकलेगा। तो आपको यहां से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये मैंने अल्काइल एल्कीन में सिखाया है आपको। यहाँ पर आपका CO2 बनेगा प्रोडक्ट और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, CH3COOH। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पर रिएक्शन को प्रोग्रेस किया है। सिमिलरली रिएक्शन आपकी K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आप लोग इस रिएक्शन को 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को समझ जाएगा। ठीक है, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ इससे रिलेटेड ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन CH3C डबल बॉन्ड, अब देखो डबल बॉन्ड को भी करता है ना ये, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका आपको कराना है KMnO4 के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में H प्लस, और ये आपका जब तक नहीं दिया हो तो हम एक्सेस मीडियम, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग इसको करना, आपको एल्कीन और एल्काइन के दोनों में काम आता है बच्चों। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एल्काइन का लास्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस, तो इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर ओजोनोलाइसिस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ओजोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ा देता हूँ। देखो अगर आपने एल्कीन को बहुत अच्छे से किया है तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ऑफ अल्काइन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ऑफ अल्काइन, रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब देखो अल्काइन का ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हम कैसे कराएंगे बच्चों, अगर आप लोगों ने इन सब रिएक्शन को काफी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। अब देखो ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले प्राइमरी ओजोनाइड बनाते थे। तो कैसे बनेगा बच्चों यहाँ पर प्राइमरी ओजोनाइड, आप लोग मैकेनिज्म जान लो। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो ओजोन का क्या होगा बच्चों, 1,3 डाइपोल आपका रिएक्शन करेगा। मैंने ऐसा कुछ बताया था, यहाँ पर आपका कौन रिएक्शन करेगा बच्चों, 1,3 डाइपोल आपका रिएक्शन करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका कहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पर। तो आपका क्या बनेगा, RC यहां पर बन जाएगा OC डबल बॉन्ड R डैश। इसको बोलेंगे प्राइमरी ओजोनाइड, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओजोनाइड। सबसे पहला काम होता है प्राइमरी ओजोनाइड। ये आपका क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल होता है। अगर आपने रिएक्शन देखा होगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका लेस स्टेबल होता है तो ये तुरंत आपको अपने आप को रीअरेंज करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों,
अगर आप लोगों ने रिएक्शन को आपने अगर लेक्चर को ईमानदारी से देखा है तो ये सब आपके कवर आ गए होंगे, ये सब आपको कवर होने लग गए होंगे। अब प्राइमरी ओजोनाइड से क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी ओजोनाइड। तो सेकेंडरी ओजोनाइड बनाने के लिए ये आपका इधर जाएगा, ये आपका ऐसे टूटेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो सबसे पहले आर सी सिंगल बॉन्ड आर डैश, यहां पर आपका ओ माइनस। देखो ये वाला बॉन्ड यहां टूटा तो O माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, अब देखो क्या यहां इसके अराउंड आपका रोटेशन पॉसिबल है? यस, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। ठीक है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये आपका इधर चला जाएगा O माइनस, यहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O R। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहां खुलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया होगा। अब ये रोटेशन, अब यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके प्लस चार्ज पर अटैक मार जाएगा। अब आपका क्या बना होगा बच्चों, देख लो। अब आपका क्या बना होगा, सेकेंडरी ओजोनाइड। अब आपका क्या बना होगा बच्चों, सेकेंडरी ओजोनाइड। तो कैसा बना है बच्चों, देखो देखो यहां पर आपका इस तरीके से बन गया आर डैश। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंडरी ओजोनाइड का रिएक्शन। अब देखो सेकेंडरी ओजोनाइड, यहां पर आपका क्या बना, सेकेंडरी ओजोनाइड। अब देखो सेकेंडरी ओजोनाइड, अब देखो सेकेंडरी ओजोनाइड से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, सेकेंडरी ओजोनाइड से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिमिलर किसकी तरह होगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। सेकेंडरी ओजोनाइड से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा बच्चों, सिमिलर टू किसके सिमिलर होगा, सिमिलर टू ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ केमिनोफोर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो, केमिनोफोर H प्लस की तरह जो प्रोडक्ट होगा वही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसका करता हूं रिएक्शन तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड जो टूटेगा वो किस जो मैंने अभी केमिनोफोर H प्लस में बताया था उसी की तरह आपको ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, उसी की तरह आपको ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, इसी रिएक्शन को मैं आपको सिंपली कर देता हूं। अगर आपका O3H2O2 ऑक्सीडेटिव है तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर केमिनोफोर की तरह प्रोडक्ट बना दो। तो केमिनोफोर में ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो आपका क्या बनेगा, R। जितने बॉन्ड टूटता था उतना आप लोग केमिनोफोर की तरह सोच के चलो, इसमें आप लोग केमिनोफोर की तरह सोच के चलो ताकि आप लोगों को ज्यादा इजीली रिएक्शन समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा तो इससे क्या बनेगा बच्चों, R-COOH। और यहां पर ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा तो इससे क्या बनेगा, RCOOH। तो देखो केमिनोफोर से जो प्रोडक्ट बना वही आपका यहां पर प्रोडक्ट बना। देखो ध्यान रखना, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन हम किसकी तरह करते हैं, केमिनोफोर प्रोडक्ट की तरह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एक रिएक्शन के थ्रू दो रिएक्शन याद रखनी है तो यही आसान तरीका है। ठीक है, यही एक आसान तरीका है इसमें रिएक्शन को ध्यान रखने का। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का अभी आपका चैप्टर यहाँ पर एल्केन आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक दो पॉइंट है बच्चों जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक दो पॉइंट यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर ओजोनोलाइसिस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब देखो अल्काइन में से किसका ऑक्सीडेशन आपका ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन में एक और पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा बच गया था बच्चों, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एल्कीन और अल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्कीन और अल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब समझना, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखो एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली लूज करेगा या आपका एल्काइन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली लूज करेगा? इसका जवाब आप लोगों के पास है। यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किससे जुड़ी हुई है बच्चों? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा बच्चों? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? एल्कीन। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीडेशन विद KMnO4 H+ और K2Cr2O7 H+। ठीक है, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 मोल KMnO4 देगा तो आप किसको केवल और केवल ऑक्सीडाइज करोगे? अगर आपके किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एल्काइन और एल्कीन दिया गया होगा और 1 मोल KMnO4 दिया गया होगा तो आप किसको ऑक्सीडाइज करोगे? सबसे पहला काम होगा आपका एल्कीन का। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? एल्कीन का। बात समझ में आ गया? नहीं आया तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर एग्जांपल सेट कर लेते हैं हम लोग। CH डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे पास यहां पर 1 मोल ऑफ KMnO4 H+ है। तो KMnO4 H+, तो थोड़ा इस पॉइंट को समझो। यहां पर ऑक्सीडेशन किसका पहले होगा? ये आपका कौन सा पॉइंट है? एल्कीन है। ये आपका कौन सा पॉइंट है? एल्कीन है। और ये आपका कौन सा पॉइंट है बच्चों? एल्काइन है। अब बताओ एल्कीन और एल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू? ये आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहीं पर आपके 2 बॉन्ड टूटेंगे क्योंकि ये 1 मोल है ना, तो एक ही बार तो हमारा यहाँ तो नहीं होगा रिएक्शन, इस पॉइंट पर हमारा रिएक्शन नहीं होगा। अब KMnO4 क्या करता है? जितने H लगता है उतने OH लगा देता है। जितने बॉन्ड तोड़ेगा उतने तो OH लाएगा और जो H होगा उसको OH से रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पर 2 OH था तो 2 H को 2 OH से रिप्लेस किया, 2 H था तो 2 OH से रिप्लेस किया और 2 बॉन्ड मैंने तोड़े तो 2 OH मैंने रिप्लेस कर दिया। देखो अब देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ जाएगा तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये, तो आपका क्या बनेगा? ओवरऑल यहाँ पर CO2 बनेगा और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? यहाँ पर एल्काइन का तो नहीं होगा तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट 2 हो जाएगा। बस इतना सा जान लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन है, काफी इजीली है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एल्काइन समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, एल्काइन से जो रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल रिएक्शन है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। उसमें एक्स्ट्रा जो मगअप करने वाले वो सब बाद में ही हम देखेंगे। कंसेप्चुअल मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। इस तरीके से हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 24 समाप्त होता है और हमारा एल्कीन एंड एल्काइन समाप्त होता है। अब मैं आपको 4 लेक्चर ओवरऑल 36 to 45 मिनट के 4 लेक्चर क्वेश्चन सेगमेंट के भेजूंगा जो आपके प्योरली एडवांस लेवल के होंगे। तो उन सब क्वेश्चन को देखते हुए अभी तक का अगर आपको मैकेनिज्म याद है, अभी तक आपने लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो आप लोगों को लेक्चर कंप्लीट कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी और पूरी मैकेनिज्म को एक बार रीड मारो। रीड मारने के बाद आप जो मैंने क्वेश्चन सेगमेंट वाले लेक्चर दूंगा आपको वो अच्छे से देख लेना है। उतना अगर आपने अच्छे से देख लिया और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपका डीपीपी बना के आपके पास सेंड करूंगा, आप उन्हीं क्वेश्चनों को 1-2 बार कर लोगे तो आप लोगों को उन्हीं 50 क्वेश्चंस को अगर आप 1-2 बार कर लोगे तो 100% आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब यहां तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।